Hi, my beautiful Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनाई, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Gemini in the month of December 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see. Mutual energies between both of you. Seven of Cups. Again, oh God. Current energies of your person. Lovers. Intention of your person. The Devil, God. Future action of your person. Ace of Wands. Your energy. Page of Cups. Oh God. Dililu era mein ho aap apne Gemini. And future of this overall connection. The Hanged Man. Bottom of the deck, Nine of Cups in reverse. Intuition is blocked. Dililu era mein ho aap apne Gemini. Okay. ओके जेमिनाई, जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है वेरी स्ट्रांगली जेमिनाई, ठीक है, केप्रिकॉन, वर्गो, पाइसीज, स्कॉर्पियो, लियो मुझे दिख रहा है. एंड बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, कांटेक्ट तो कर रहे हैं, मान के चलिए 21 डेज के अंदर अंदर. मुझे तो दिख रहा है 10 to 21 डेज के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. मतलब वेरी, मतलब दे लव यू, नो डाउट इन दैट. बट मुझे हैंग्ड मैन का क्लैरिफाई निकालना है. जस्ट वन एनर्जी. हैंग्ड मैन का क्लैरिफाई निकालिए प्लीज. फादर ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. समथिंग इज ऑफ इन दिस कनेक्शन. या चलो थोड़ा डिटेल में अब रीडिंग शुरुआत करते हैं, फिर एनर्जीज जब अलाइन होगी फिर मैं बताऊंगी, ठीक है. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. सेवन ऑफ कप्स. ओके, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, ये आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है क्योंकि डेविल आया है यहाँ पे. इस इंसान को ना, आपके पर्सन को बहुत ट्रस्ट, दिस इज नॉट यू, आपके पर्सन को बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं. मतलब ये आप लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल, यस यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप. ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है, ऑब्सेसिव मैडली दे आर इन लव विथ यू. बट इन इस पर्सन को लगता है कि जेमिनाई चीट कर रहे हैं मेरे पे, या जेमिनाई धोखा दे रहे हैं, या जब ये आपसे 4-5 घंटा बात नहीं करते, इन्हें लगता है कि जेमिनाई किसी और पर्सन के साथ ही हैं. तो ट्रस्ट इश्यूज बहुत है इस पर्सन को. दूसरा, म्यूचुअल एनर्जीज की बात की जाए कि प्यार है, सब है, बट बड़ा कंफ्यूजन है आप दोनों के बीच में. कंफ्यूजन किस बात का है? लाइक आई सेड, ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है. दूसरी बात मुझे यहाँ पे दिखती है कि, दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि, हाँ, यहाँ पे ये दिखता है कि जो आपकी नीड्स एंड डिमांड्स है रिलेशनशिप को लेके जमुना है, वो फुलफिल नहीं होती हैं. इनकी नीड्स एंड डिमांड्स है रिलेशनशिप को लेके, वो फुलफिल नहीं होती हैं. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना आप दोनों का ना, जो कंपैटिबिलिटी जिसे कहते हैं, मेंटल कंपैटिबिलिटी होती है ना, वो नहीं बैठ पा रही है. आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो. ये है यहाँ पे. ये नहीं दिख रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शंस दिख रही हैं आपकी लाइफ में, दूसरे लड़के लड़कियां हैं. यहाँ पे कोई बेसिकली देयर इज नो थर्ड पार्ट. नो, देयर इज नो थर्ड पार्टी सिचुएशन. कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा. एक दूसरे की बातों को, नीड्स को समझ नहीं पा रहे हो. और इस इंसान को, ये आप भी हो सकते हो, एनर्जी वैसा वैसा कर लेना. और यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हैं, कंफ्यूजन है, बात नहीं समझ पा रहे हो, ट्रस्ट इश्यूज है. ये है म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों के बीच में. नाउ द ओवरऑल एनर्जीज, दे लव यू अलॉट. दे रियली लव यू. बहुत प्यार करते हैं, बहुत पैम्पर करते हैं, जेन्युइनली प्यार करते हैं, आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं. मतलब ये ऑब्सेसिव लव करते हैं, एकदम नहीं, दीवाने, एक दीवाने की दीवानिया टाइप वाला प्यार. जेन्युइनली, आई एम नॉट इवन किडिंग. तेरे इश्क में धनुष, समझ जाओ. अब वो तो एक्सट्रीम लेवल का दिखाते हैं बॉलीवुड मूवीज में. दो कौड़ी की मूवीज दोनों की दोनों, मैंने देखी नहीं है. एक चैनल है यूट्यूब में जिसमें वो मूवी एक्सप्लेनेशन डालते हैं, तो वो मैं देख लेती हूँ 15-20 मिनट का. पैसे बच जाते हैं, टाइम बच जाता है, और मूवी की स्टोरी समझ में आ जाती है. माय गॉड, दोनों की स्टोरी क्या है उन मूवीज की. तो वहां पे लाइक दे रियली लव यू, दे अडोर यू, दे सब कुछ. बट अब प्रॉब्लम यहाँ इंटेंशन में ही प्रॉब्लम है. लवर्स लवर्स इज एक्सट्रीम एंड द डेविल इज एक्सट्रीम, एंड दोनों ऑपोजिट एनर्जीज हैं.
पहली बात तो अब मैं जो-जो बोलूँगी ना, ज़रूरी नहीं है जो मैं चीज़ें बोलूँ वो सबके साथ रेज़ोनेट हो, बट प्लीज़ ध्यान से सुनना जो-जो मैं बोलूँगी। अगर इनको एडिक्शंस हैं, एडिक्शंस मतलब अगर ये बहुत नॉन-वेज खाते हैं और अगर आप वेजिटेरियन हो, तो ये चाहते हैं कि आप भी नॉन-वेज खाना स्टार्ट करो। दूसरा, अगर ये शराबी हैं, ये स्मोकर हैं या ये ड्रग्स लेते हैं या फिर इनकी गलत आदतें, गंदी आदतें हैं, तो ये चाहते हैं आप भी एक गलत गंदे आदत आचरण वाला इंसान बनो। यहाँ पे कहीं न कहीं इन देयर इंटेंशंस दे वांट कि आप भी वैसे ही एक्टिविटीज़ करो जो ये कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आई सेड, शराब पीना, गैम्बलिंग करना, गलत एक्टिविटीज़ की अगर आपका पर्सन गलत एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये चाहते हैं आप भी उन गलत एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो। कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली चाहते हैं। और मेरे हिसाब से आप उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, इसलिए कन्फ्यूज़न हो रही है, इसलिए शायद ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो, अगर आप इस चीज़ के शिकार हैं जेमिनी, एंड दिस रिलेशनशिप, एंड दिस कनेक्शन। अगर आप खुद आपका आचरण स्वच्छ है, आप खुद एक अच्छे इंसान हो, यू डिज़र्व समवन जो अच्छा इंसान हो। खुद अगर आप नॉन स्मोकर हैं, यू डिज़र्व समवन जो नॉन स्मोकिंग स्मोकर हो। ये सब मत किया करो, पहले डेट करो स्मोकर, फिर आई विल फिक्स हिम, आई विल फिक्स हर वाला एटीट्यूड में आओ। नो, यू डोंट हैव टू। दूसरा मुझे इंटेंशन यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान इतना ऑब्सेस्ड है आपसे कि ये चाहते हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट पासवर्ड दे दो, फेसबुक का दे दो, इवन यहाँ मुझे दिख रहा है कि अपनी बैंक अकाउंट की भी डिटेल्स दे दो। ये बहुत एक्सट्रीम केस में बोल रही हूँ। अगर इन्होंने आपका इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप सबका पासवर्ड ले रखा है या फिर हर जब भी आप मिलते हो तो कहते हैं अपना फ़ोन दिखाओ, चेक करो और आप दे देते हो, यू डोंट हैव टू डील विद दिस। ट्रस्ट ऐसे आना चाहिए कि आपको ज़रूरत ना पड़े उनका फ़ोन चेक करने की, ये सब करने की। मुझे कहीं न कहीं एक ऑब्सेसिव कंट्रोल्ड बिहेवियर आपके पर्सन का दिख रहा है। ये मुझे एक एनर्जी इंटेंशन इनका ऐसा है कि जेमिनी मेरा पर्सन है, मैं जेमिनी अगर जेमिनी ने किसी अपोजिट जेंडर के लड़के से बात भी कर ली या लड़की से बात भी कर ली, तो मैं तो इनको बताऊँगा, बताऊँगी, मैं तो उनको खत्म कर दूँगा। पता नहीं व्हाई आई एम सीइंग सो मच ऑफ रेज, सो मच ऑफ एंगर। थर्डली इनका ये है कि तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी अगर किसी दोस्त से मिलने जाओ, बाहर जाओ तो अपनी लोकेशन मुझे भेजते रहो, मुझे इन्फॉर्म करते रहो। कहीं न कहीं आपके ऊपर एक कंट्रोल, एक दबाव बना के रखना चाहते हैं जेमिनी। शायद 100 लोग मेरा वीडियो देखें उसमें से सिर्फ 5 लोग ही रेज़ोनेट करेंगे, बट एक ऑब्सेसिव कंट्रोल्ड बिहेवियर की एनर्जी मुझे आ रही है। इनिशियली तो ये बड़ा अच्छा लगता है, अरे नहीं-नहीं, अरे मेरे पार्टनर बड़े पॉसेसिव हैं। बाद में फिर यही ना फिर ये घुटन में तब्दील होती है। व्हाट एज़ देयर फ्यूचर एक्शन एस ऑफ वंस, इनका गुस्सा बढ़ते हुए दिख रहा है। ऑफ कोर्स पैशनेट, ये इंसान बहुत पैशनेट है, तो वो चीज़ आप लोग की बड़ी अच्छी रहेगी। पर इनका गुस्सा बढ़ते हुए दिख रहा है, इनका पैशन बढ़ते हुए दिख रहा है, इनकी जो एक दीवानी की जो दीवानियत है, वो बढ़ते हुए दिख रही है। मैं यहाँ ओवरऑल ये बोलूँगी, आई एम नॉट सेइंग मैं एक ओवरऑल आपके पर्सन की एनर्जी का ये सम अप करूँगी। मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि टू एंड दिस कनेक्शन। मैं सिर्फ़ एक चीज़ बोल रही हूँ, बाउंड्रीज़ बनाओ थोड़ी। यू हैव टू मेक बाउंड्रीज़। यू हैव टू मेक बाउंड्रीज़। आप अगर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स, इंस्टाग्राम की डिटेल्स, अपना मोबाइल का सब कुछ, अपना लोकेशन, मतलब आप क्या कोई कैदी हैं क्या किसी की जेल की कि आप इतना ज़्यादा किसी इंसान को इतना हावी होने दे रहे हैं? लर्न टू मेक सम बाउंड्रीज़, टेल देम, देखिए, थोड़ा ना बाउंड्री में रहिए, थोड़ा-सा बाउंड्री में रहिए। अगर ये ऑब्सेसिव हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू जेमिनी। देन यू हैव टू एंड दिस कनेक्शन। थोड़ा एक बाउंड्री, एक डिस्टेंस, एक थोड़ा स्पेस दीजिए इस इंसान को। आप इनको बोलो आपको फ़ोन चेक करना है, आप कर लो। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको इंस्टाग्राम का पासवर्ड और वो सब देता रहूँगा, देती रहूँगी या जो ये ज़रूरत ही मुझे तो ये समझ नहीं आता है टिल डेट कि व्हाट इज़ दिस ऑब्सेशन ऑफ गिविंग पासवर्ड्स। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, इन सब का पासवर्ड देने की क्या ज़रूरत है? एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस जेमिनी, अपनी कोई प्राइवेट फ़ोटोज़, वीडियोज़ इस इंसान को ज़िंदगी में कभी मत भेजना। शायद उस चीज़ के लिए भी आपको ये हैरास कर सकते हैं। कहीं न कहीं बहुत शेडी इंसान दिख रहा है मुझे जेमिनी, आई एम नॉट इवन किडिंग। प्यार है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर लो। तो थोड़ा-सा एक बाउंड्री, एक रिस्पेक्ट बनाने की ज़रूरत है और मैं जो चीज़ें बोलती हूँ अपने चैनल पे,
आई डोंट नो व्हाई अदर टैरो कार्ड रीडर्स डोंट मेंशन ऑल दिस, बट ये सोसाइटी में हमारे होते हैं। और टैरो इतना, टैरो ना ऐसे इट स्लैप्स ऑन योर फेस, ऐसे रियलिटी बताता है विच इज बियॉन्ड एनीथिंग। इवन मेरे हिसाब से इवन एस्ट्रोलॉजी भी इतनी रियलिटी नहीं बताता जितना टैरो कार्ड रीडिंग बताता है। आई डोंट नो व्हाई ऐसे डिल्यूजनल रीडिंग करते हैं दूसरे टैरो कार्ड। कुछ ही हैं एक आध जिन जिन टैरो कार्ड रीडर्स पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ। वन इज अंजलि टैरो। मैं मतलब आई लव हर रीडिंग्स। वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट अच्छी रीडिंग करती हूँ। सेकंड इज टैरो विथ नीमो, उनका 2 चैनल इंग्लिश एंड हिंदी, मुझे वो भी बड़ी पसंद है। उसके अलावा मुझे टाइलर टैरो इंग्लिश में है, एक लकी 7 टैरो करके इंग्लिश में, ये 4 उनके, इसके अलावा मुझे और कोई पसंद ही नहीं है एज अ टैरो कार्ड रीडर। आप मेरे कमेंट्स भी देखोगे उनके चैनल में, मैं कमेंट भी करती हूँ जब मुझे उनकी रीडिंग्स रेजोनेटेड होती हैं। बाकी सब तो क्या क्या कहानियां बनाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि कुछ समझ नहीं आता है। दीज 4 टैरो कार्ड रीडर्स आई फॉलो पर्सनली, आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। मतलब जिनको मैं बिलीव करती हूँ उनको प्रमोट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, पेज ऑफ कप्स जेमिनी। यू आर इन लव विद दिस पर्सन, यू रियली लव दिस पर्सन। मैंने वही बोला ना, अभी शायद आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, अभी शायद आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं नहीं यार, नहीं नहीं वो पॉजिटिव हैं, वो अच्छे हैं, नहीं नहीं वो इतनी कंट्रोलिंग है। मैं बस आपको बोल रही हूँ ज्यादा चंचलता मत रखो अपनी। आप ना, आपको ये थोड़ा जो ये मजे आ रहे हैं ना, ये सजे में कन्वर्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी। थोड़ा बाउंड्री, थोड़ा रिस्पेक्ट, थोड़ा अपनी अकड़ बना के रखो। जितनी अकड़ ये दिखाते तो 2% आप भी दिखा दोगे, कुछ होगा नहीं। जेमिनी, बी लिटिल कॉन्फिडेंट। थोड़ा मुझे दिख रहा है ये इंसान आपके कॉन्फिडेंस पे भी बोलते हैं, करते हैं। लाइक आई वाज सेइंग कि आपके कॉन्फिडेंस में भी चीजें बोलते हैं। थोड़ा सा बाउंड्री, थोड़ी सी रिस्पेक्ट बनानी है आपको। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप लोग का रिश्ता एंड हो जाए। मैं कभी कभार बहुत एक्सट्रीम चीजें बोल देती हूँ, मे बी उसका सिर्फ 1-2% ही होगा, बट फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन हैंडमैन, यहाँ पे आप ट्रैप हो, यहाँ पे ट्रैपिंग की एनर्जी दिख रही है। आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, सोशली आप इस इंसान से ट्रैप होते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा फील होगा कि यार ये इंसान जितना मुझे प्यार करता, केयर करता, शायद ही मुझे कोई मिलेगा। एक कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन की एनर्जी दिख रही। आप यहाँ बहुत ब्रूटली स्टक होते हुए दिख रहे हो। अंदर ही अंदर आपको लगेगा कि ये चीज गलत हो रही है मेरे साथ, बट आप एक्शन नहीं ले सकते हो। आई डोंट वांट कि आपकी लाइफ से खुशियां चली जाएं। आई डोंट वांट कि आप एक इंसान के बंदी बन जाओ। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, दैट्स इट। तो लर्न टू मेक बाउंड्रीज, यही बस एक गाइडेंस है, ठीक है। एंड बाकी तो हमेशा मैं बोलती हूँ, अगर आपको किसी रिश्ते में नहीं रहना, नो बडी कैन फोर्स यू। ना तो आपको कोई फोर्स कर सकता है, ना आप सामने वाले पे फोर्स कर सकते हो। सिंपल, हमेशा ये चीज याद रखिएगा। एंड लॉ एंड ऑर्डर इज ऑलवेज देयर। पेरेंट्स आपके सबसे बड़ा सपोर्ट होते हैं, आपके भाई बहन आपके सबसे बड़ा सपोर्ट होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय।